Good morning, children. Welcome to the class. In the last lecture, we already discussed about the satellites, and you know that satellites are of two types. The first one is natural satellite, and the another one is human-made satellite. So today we are going to talk about our solar system, right? So let me show you the picture of solar system. So you can see here, this is our solar system. In this solar system, you will notice that the sun is in the center, right? This is our sun, which is in the center, and all the planets are moving around it, right? Revolving around it. So among this planet, the third one is our Earth, right? So if I ask you what is the solar system, then you will answer the solar system is a gravitationally bound system of sun, ठीक है, and the objects that orbit it, ठीक है. It is a system in which all the celestial bodies like planet, right, satellites, meteorites revolve around sun, right. तो आप ये डेफिनेशन लिख लोगे व्हाट इज सोलर सिस्टम. तो सिंपल सा मतलब एक बार फिर से मैं बोल दूं, सोलर सिस्टम हम बोलते हैं सन प्लस ये 8 प्लैनेट और अर्थ के चारों ओर लगाने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेटेराइट्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, इन सभी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. ओके, तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 planets. The first one is Mercury, second one is Venus, the third one is Earth, fourth one is Mars, Jupiter, right, then Saturn, Uranus, and then last one is Neptune, right. So you need to remember all these names in a chronology, right. Serial wise आपको याद रखना है from सबसे नजदीक कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है, ठीक है. दूरी के अनुसार से आपको याद रखना है सारे प्लैनेट्स के नेम, राइट. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, हम सबसे पहले सन के बारे में बात करेंगे. यू कैन लुक एट हियर द साइज ऑफ सन. इट इज वेरी बिग कंपैरिजन टू द प्लैनेट्स. देखो, अगर आप देखो ये सारे प्लैनेट्स कितने छोटे लग रहे हैं, ठीक है, सन के सामने. तो सन जो है एक बहुत ही हॉट सेलेस्टियल बॉडी है. दैट इज इट इज अ स्टार. ये एक स्टार है, राइट, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, राइट. ये जो है एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना है, राइट, और ये काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है. और इसी सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ अर्थ हो गया और दूसरे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, राइट. देन दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम. सभी प्लैनेट को हीट यहीं से मिलता है, ठीक है, यहीं से सनलाइट मिलता है. देन ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, राइट. इसके बावजूद ये छोटा दिखता है क्योंकि ये काफी ज्यादा दूर है हमसे. द डिस्टेंस फ्रॉम अस इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है. तो हम यहाँ से अगर सन तक की दूरी मापेंगे तो कितना होगा, 150 मिलियन किलोमीटर. सो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, राइट. 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है. तो आप सोच लो कि कितना दूर है, राइट. ओके, देन ये हमारा हो गया सन. नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न एंड यूरेनस. अगर आपको इस सारे याद रखने हैं तो आपको ये एक लाइन याद रखना पड़ेगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, राइट. तो यहाँ पर जो लेटर आपको दिख रहे हैं, एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune, right. तो ये सभी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ये टोटल 8 हैं. सबसे नजदीक वाला कौन सा है, मर्क्यूरी है, जो कि सन के चारों तरफ घूमने में, ठीक है, ये मान लेते हैं सन है, इसके चारों तरफ घूमने में 88 डेज लगाता है, राइट. वीनस को हम अर्थ ट्विन बोलते हैं, अर्थ ट्विन्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो वीनस है इसका जो साइज है ऑलमोस्ट अर्थ के इतना बड़ा ही है, राइट. दैट्स व्हाई हम इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, राइट, वीनस को. ओके,
इसका जो साइज है शेप है बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। एक हमारा पहले एक प्लूटो भी एक प्लैनेट था, लेकिन इसको हमने 2006 में बोला कि नो इट इज नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जो है सन के चारों तरफ गोल चक्कर नहीं लगाता है, दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बारे में। अर्थ जो है हमारा सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, तीसरे नंबर पर है, और ये पूरे सोलर सिस्टम में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है, राइट। ये जो अर्थ है हमारा, अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा जियोइड है, इस तरह से गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चिपटा है और नीचे चिपटा है, राइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। यहाँ पर जो है लाइफ सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ का जो कंडीशन है वो बिल्कुल फेवरेबल है। ये ना तो ज्यादा हॉट है ना ही ज्यादा कोल्ड है, राइट। यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती है जो जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें वाटर मिलता है, एयर मिलता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर कि लाइफ पाया जाता है, दूसरे प्लैनेट पे लाइफ नहीं मिलती है, राइट। तो गैस के रूप में हमें ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है ना। चूंकि यहाँ पर वाटर, एयर सब कुछ अवेलेबल है, दैट्स व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सो अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है। देन स्पेस से ये जो इसका जो कलर आप देख रहे हो अर्थ का, ये कैसा दिखने में लगता है, ब्लू कलर का लगता है दिखने में। क्यों लगता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है, इस वजह से ये ब्लू लगता है दिखने में, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ वी विल टॉक अबाउट मून। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ के चारों तरफ रात में आप मून देखते हो, है ना। इसका जो साइज है वो 1/4 है, दैट मीन्स 1/4 है जितना अर्थ का साइज है, ठीक है, उससे 4 गुना छोटा है, राइट। दैट मीन्स मून से 4 गुना बड़ा है हमारा अर्थ, राइट। ये हमें थोड़ा बड़ा दिखता है, क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि ये हमारे प्लानिट से सबसे नजदीक है, राइट। कोई भी दूसरा जैसे सन, सन काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी सन से ज्यादा बड़ा हमें मून दिखाई पड़ता है। वाई? क्योंकि ये हमसे सबसे नजदीक है। इसकी जो दूरी है हमसे वो अप्रोक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। हमारा जो मून है ये बिल्कुल हमारे चारों तरफ जो घूमता है, ये 27 डेज में घूम जाता है अर्थ के चारों तरफ। टेक एन एग्जांपल कि ये अर्थ है बीच में, राइट। तो मून को जो पूरा घूमने में समय लगता है वो बिल्कुल कितना लगता है, 27 डेज लगता है। चूंकि ये 27 डेज चारों तरफ घूमने में लगाता है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में, पूरा गोल घूमने में, ठीक है, ये कितना समय लगाता है, 27 डेज। एज वेल एज ये एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है अपनी जगह पर भी घूमने में, मतलब अपने जगह पर चारों तरफ घूम जाता है, राइट। सो इसीलिए हम हमेशा मून का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, राइट। वी ऑलवेज सी वन साइड ऑफ द मून। ओके, मून के पास जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं है फॉर लाइफ, इसलिए मून पर कोई लाइफ नहीं है ना, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, राइट। देन रात में आप देखना मून को, मून में आपको कुछ कुछ दाग नजर आते हैं, राइट और नॉट, कुछ कुछ ब्लैक सा नजर आता है। व्हाट इज दैट? दैट आर माउंटेन्स एंड डिप्रेशंस, राइट। मतलब इसके सरफेस पे कई सारे माउंटेन्स हैं, कई सारे खाई हैं, डिप्रेशंस हैं, वही चीज हमें दिखता है, वो ब्लैक ब्लैक जो धब्बा नजर आता है, राइट। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है इसका जो शैडो है, ठीक है, जो परछाई है वो हमें नजर आती है। नेक्स्ट है हमारा ओके, एस्टेरॉइड्स। व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? देखो, एस्टेरॉइड एक बहुत छोटा छोटा पत्थर होता है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये प्लैनेट नहीं होते हैं, क्योंकि प्लैनेट का साइज बड़ा होता है, ये उतना बड़े नहीं होते हैं, ये बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच मिलते हैं। लेट मी टेक टू द स्लाइड। यहाँ पर देखो, ये वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा लाइन, ये वाला, दिस इज एस्टेरॉइड बेल्ट।
मार्स और जुपिटर के बीच ये बेल्ट है, इसमें कई सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है। इसी पत्थर को हम क्या बोलते हैं, सी स्टोन सेलेस्टियल बॉडी को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मीटरआइट्स। देखो मीटरआइट्स भी एक छोटा स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स है, ठीक है, जो सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। कभी कभी एक मीटरआइट्स जो है हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, राइट। तो रात में आपने देखा होगा, कभी कभी आप बोलते हो कि स्टार टूट के गिर रहा है ना। तो वो स्टार नहीं होता है, बल्कि यही मेटेराइट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। और जैसे ये एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, जैसे ये अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जैसे ये इसमें इंटर करते हैं वैसे ही ये, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, ऑफ एयर, चूंकि इसका रफ्तार बहुत तेज होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे गिरते हैं, तो इसमें आग लग जाती है, राइट। और जब आग लगती है तो ये लाइट करता है और हमें लगता है कि ये क्या है, टूटता हुआ तारा है, राइट और नॉट। इट इज नॉट अ स्टार, इट इज अ meteorites, right? Okay, sometimes a meteor without being completely burned fall on the earth surface. कभी कभी क्या होता है, ये बिना जले हुए, हालांकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये जल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि जलते जलते पूरा नहीं जल पाता है और अर्थ पे गिर जाता है। तो अगर ये अर्थ पे गिरेगा तो क्या होगा, बड़े से गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज meteor. नेक्स्ट हम मूव करते हैं regarding galaxy. What is galaxy? Galaxy is a huge system of billions of star. देखो स्टार, स्टार यू नो स्टार किसको बोलते हैं, अगर हम कई सारे स्टार्स को मिला दें, राइट, बिलियंस ऑफ स्टार्स अगर मिल जाए एक साथ, ठीक है, तो इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। नॉट ओनली स्टार, इट हैज क्लाउड्स, गैस के कई क्लाउड्स होते हैं, राइट। उसके बाद डस्ट भी होता है इसमें, राइट, गैसेस होते हैं, राइट, इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। सो व्हाट इज मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी आप रात में देखना, कभी कभी रात में आपको आकाश जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लंबी सी व्हाइट पट्टी है जिसमें कि बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है, राइट। बहुत सारा स्टार्स एक साथ एक लंबी पट्टी में है, इसी को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, राइट। चूंकि एंशियंट टाइम में ये ऐसा नजर आता था जैसे कि कोई लाइट का रिवर बह रहा है, राइट, दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया है हिंदी में, आकाश गंगा, ठीक है। दैट मीन्स द रिवर इन द स्काई, गंगा, यू नो गंगा इज अ रिवर। देन देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सारे गैलेक्सी जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है इमेजिन करना, राइट। तो आपको देखो, अगर आप यहाँ पर हो, इफ यू आर देयर, राइट, तो आप कहाँ पर हो, अर्थ में हो, अर्थ पर हो, राइट। अर्थ कहाँ पर है, हमारे सोलर सिस्टम में है, ठीक है। सोलर सिस्टम कहाँ पर है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। जब ये मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे गैलेक्सीज मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। दैट मीन्स जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा यू कैन से यूनिट है, उससे छोटा मिल्की वे, उससे छोटा सोलर सिस्टम, उससे छोटा अर्थ, और उससे छोटे आप, राइट। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा आज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार? प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है, आपको ये लिखना है। व्हाट इज मीन्ट बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ सन एंड the 8 planets as well as the different celestial bodies, ठीक है, where all these celestial bodies are orbiting the sun, ठीक है। ये सोलर सिस्टम है। नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। क्या क्या है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है ना, मार्स है, जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून है, राइट। उसके बाद why is earth called a unique planet? Earth is called a unique planet because it has air and water, ठीक है, to support life, ठीक है। It is the only planet where life
that means the atmosphere and the air support the life, right? Why do we see only one side of the moon always? Because the moon takes exactly same time to revolve as well as to spin on its axis. That's why we see only one side of moon. What is take the correct answer? Okay, so in टिक द करेक्ट आंसर फाइंड आउट आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है. The planet known as Earth's twin is Venus, right? Which is the third nearest planet to Sun? Earth. All the planet moves around Sun is in elongated path, right? The polar star indicates the direction to the north. ठीक है. तो ये सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नोटबुक में. फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसको भी फिल करना है, राइट? ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.